नी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के लिए स्ट्रेसफुल होता है कि यार क्या पहन के जाए, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को हर चीज़, जितने भी तुम्हारे डाउट्स रहते हैं ना ड्रेस कोड को लेके, वो सारे ड्रेस कोड के डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाले। सो मेक श्योर गर्ल्स एंड बॉयज बहुत ध्यान से सुन लेना। एंड जितने भी गर्ल्स हैं वो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे, बिकॉज आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल बताती हूँ, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। कि जितनी भी गर्ल्स एंड बॉयज है, क्योंकि यहाँ देखो जब भी आप किसी भी सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने इयररिंग्स पहने हुए तो आपको कोई इयररिंग नहीं पहनना है। बहुत सारी गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम आती है नोज पिन वाली, नोज पिन पहन के रखते हैं वो इजीली निकलती नहीं है। तो लास्ट डे आप लोग परेशान ना हो तो अभी से अपनी नोज पिन निकलवा के रख लो। कोई इयररिंग्स कोई बैंगल्स कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे हाथ पे थ्रेड बना हुआ है, इसको भी आपको कट करके जाना है। आपका आपने गले में कुछ भी पहना हुआ है, कोई अपना स्पिरिचुअल या कुछ भी चीजें है, सब कुछ। अब नेक्स्ट चीज, गर्ल्स के हेयर्स, क्या हेयर्स, ओपन हेयर्स नहीं रख के जाना है। एक सिंपल रबर बैंड लेना है, सिंपल रबर बैंड, बिल्कुल उस रबर बैंड में भी कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो रबर बैंड से अपने हेयर टाई करके जाना है, क्योंकि बहुत गर्मी है बेटा। हमें नहीं पता कि सेंटर के ऊपर आपका क्या होगा, एसी होगा नहीं होगा, फैन भी किस कंडीशन में होगा, वी हैव नो आइडिया। तो अपने हेयर्स टाई करके जाना है। ऐसा ना हो कि 3 घंटे तक तुम गर्मी गर्मी ही करते रहो, तुम हैंकी भी नहीं लेकर जा पाओगे कि तुमको वहां पे पसीने तुम साफ कर पा रहे हो। बॉयज जैसे कि है प्लेन टी शर्ट, बिल्कुल देखो क्या करना है, जैसे मैंने नॉर्मल कुर्ती पहनी हुई है, अब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन। प्लेन टी शर्ट, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। पहली चीज हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रिंट प्रिंट कोई मेटल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुम रात में पहन के सोते हो ना, वैसी कोई खरीद लेना या फिर वही पहन के चले जाना। कोई शादी है उसमें नहीं जा रहे हो कि तुमको फोटो क्लिक कराना है, कुछ भी करना है। बिल्कुल प्लेन टी शर्ट। अब टी शर्ट के नीचे जीन्स नहीं पहननी है। जीन्स नहीं पहने क्योंकि जीन्स पे पॉकेट्स होते हैं, उसकी बटन होता है, उसमें चेन मेटल की होती है, अगेन प्रॉब्लम होगी एट दैट। तो तुमको सिंपल ट्राउजर्स गर्ल्स के लिए या फिर ट्रैक पैंट्स होती है आप वो पहन सकते हो, या फिर तो प्लाजो पैंट भी पहन सकते हो, उसमें पॉकेट्स भी ना हो और उसके अंदर कोई चेन बटन बटन कुछ ना हो। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो बिल्कुल टाइट फिट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम जैकिंग्स की बात करेंगे गर्ल्स में, तो आपका ये क्या होती है, ये बहुत टाइट फिट होते हैं। ट्राई करना जो रात में पहन के, रात में लूज पहन के सोते हो तो मान के चलना बिल्कुल वही आउटफिट तुमको पहन के जाना। सेम बॉयज के लिए सेम गर्ल्स के लिए लूज पहन के जाना है, सो दैट चेकिंग वेकिंग अच्छे से वो आपकी कर पाए। सेकेंड, कोई मेटेलिक चेन या पॉकेट कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब तुम्हारा डाउट आता है स्पेक्स को लेकर कि दी हम मेरा स्पेक्स है ना, उसमें स्पेक्स में साइड में ना मेटल का लगा रहता है। स्पेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें मेटल का लगा है कुछ भी लगा है, तुमको नया खरीदने की जरूरत नहीं है। स्पेक्स किसी भी टाइप का अलाउड होगा। इसके बाद क्या हम पैसे लेकर जा सकते हैं, हमारे रिलेटिव बाहर खड़े होंगे, देखो नहीं होंगे, अकेले ट्रैवल कर रहे कुछ भी, तो बेटा पैसे अलाउड नहीं है। देखो अब ये भी सेंटर टू सेंटर आप लोगों का वेरी करना है। कुछ सेंटर्स पे अलाउ भी कर देंगे, तुम्हारे नोट वगैरह जो भी तुम लेके जाओगे उसको चेक कर लेंगे, कॉइन तो बिल्कुल मत लेकर जाना। या फिर अगर तुम, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने पेरेंट्स या किसी एक रिलेटिव को तुमको बाहर खड़े रखना है, वो तुम्हारे पैसे मोबाइल फोन सब कुछ लेकर रहे। तो अकेले नहीं जाना है, अपने साथ किसी को लेकर जाना है, सो दैट जो तुम वो अपनी जितना भी तुम सामान लेके जाओ सब उनको हैंड ओवर कर दो। बहुत गर्मी है, वाटर बॉटल लेकर जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, बहुत फंकी वंकी मत लेके जाना। स्लीपर्स की बात आए, फुटवियर में क्या पहनोगे, फुटवियर में शूज नहीं पहनने, सैंडल्स नहीं पहनने, क्रॉक्स नहीं पहनने, नहीं पहनना है। बिल्कुल सिंपल स्लीपर, जो बाथरूम स्लीपर्स होती है ना जो घरों में पहनते हो, वो स्लीपर पहननी है तुमको। तुम्हारे प्यारे प्यारे से लेग्स दिखने चाहिए वहां पे। ऑर्नामेंटल कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। एंड कोई कार्डबोर्ड लेके जाना है जिसके ऊपर हम ओएमआर शीट फिल करेंगे, नहीं, वो जो उनकी टेबल होती है उसी को यूज करना है। कोई पेन लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। कोई इंक विंक कुछ नहीं लेके जानी है। तुमको सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, और एक तुमको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट तुम अगर चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक प्लेन उसमें फाइल आती है ना, एक प्लेन ट्रांसपेरेंट फाइल आती है, उसमें रख लेना और वो लेके चले जाना। अगर वो ट्रांसपेरेंट फाइल अंदर नहीं लेकर जाने दे रहा है उसको बाहर फेंक देना। 5 8 10 रुपए की आती है, उससे ज्यादा नहीं आती। उसमें रख के लेके जाना। एडमिट कार्ड 2 कॉपी निकलवा लेना प्रिंट, मैंने एडमिट कार्ड के ऊपर पूरी वीडियो बना दी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है तुम लोगों को। पोस्ट कार्ड साइज फोटो एक एक्स्ट्रा लेके जानी है जो तुम वहां पे लगाओगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है और एक ओरिजिनल आईडी, प्लीज मेक श्योर
आपको वो कॉपी नहीं लेके जाना, फोटो स्टेट नहीं लेके जानी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक तुम्हारे डाउट होंगे। अब थोड़ा सा गर्ल्स के ऊपर आ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। देखो यार, अब बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जिनका एग्जाम 3 मई के आसपास पीरियड्स का डेट होगा। तो अगर तुम्हारी 3 मई के आसपास पीरियड्स का डेट है, एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि क्या दी हम लोग सैनिटरी पैड्स लेकर जा सकते हैं, तो सैनिटरी पैड्स अलाउड नहीं करेंगे वहां आपको। अब बहुत सारी गर्ल्स ओपन होती है, बहुत सारी गर्ल्स चीजें शेयर नहीं कर पाती है, तो मान के चलो 3 मई आपका पीरियड, जो कि हो सकता है बहुत सारी गर्ल्स का होगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी देंगे गर्ल्स, तो 3 मई को तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं और हो सकता है एग्जाम के ड्यूरेशन में तुमको क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा बता रही हूँ तुमको, उस टाइम पे तुम पैड यूज करके जाना। जितनी भी गर्ल्स की ड्यू डेट 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, तुमको पता है 1-2 दिन पहले डिले हो जाता है और एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा। तो तुम पहले से अब प्रिकॉशंस रख के जाना, पैड यूज करके जाना। पीरियड्स आ गए, वेल एंड गुड, तुमको टेंशन नहीं होगी, और अगर नहीं आए तो उसको थ्रू आउट कर देना। अब एक और चीज, जो तुम सैनिटरी पैड यूज करोगे उसको एटलीस्ट डबल एक्सेल साइज का तो यूज करना, सो दैट तुमको वॉशरूम्स में जो टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा जाने में, चेंज करने में, वो ना हो, क्योंकि एनी हाउ 3 घंटे का ही है वैसे तो 3 आवर में डबल एक्सेल साइज बहुत इजीली कंफर्टेबल तुम लोग रहोगे। अब बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिनके ऑलरेडी 3 मई में पीरियड्स चल रहे होंगे, अब क्रैम्प्स में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, काफी सारी गर्ल्स के साथ क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है। तो उस ड्यूरेशन में तुमको क्या करना है, कोई पेन किलर, जैसे तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो तुम 1 बजे के आसपास, 1:30 गेट क्लोजिंग टाइम, 1 बजे के आसपास पेन किलर ले लेना। 5 से 6 घंटे बहुत आराम से काम करते हैं, किसी भी डॉक्टर से लिखवा के पेन किलर ले लेना, क्रैम्प्स नहीं होंगे, आराम से तुम 3-4 घंटे में पेपर लिख पाओगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, बहुत सारी गर्ल्स डर जाती है इस केस में, कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और अगर तुम टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुमको सैनिटरी पैड लेकर नहीं जाने देंगे, तुमको डबल एक्सेल साइज का ऑलरेडी यूज करके लेके जाना है। अगर तुम्हारी ड्यू डेट है या ऑलरेडी पीरियड्स चल रहा है तो दोनों सिचुएशंस में तुमको यही केस करना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज द ओनली सिचुएशन। एंड हो सकता है कि अगर तुम बाय चांस कोई इशू आ गया, देखो उसके लिए एक और तरीका मैं तुम लोगों को बताती हूँ। यू हैव टू डू वन थिंग, कि जो तुम कपड़े पहन के जाओ, स्पेशली वो गर्ल्स जो इनका ड्यू डेट उसी टाइम पे पीरियड्स के टाइम 3 मई है, तुम थोड़ा सा डार्क कलर के कपड़े पहनना। बाय चांस कोई स्टेन हो भी जाता है तो विजिबल नहीं होगा एंड तुम अनकंफर्टेबल उस टाइम पे बिल्कुल नहीं होगे। थोड़ा डार्क पहन के चले जाना, लेकिन लूज पहन के प्लीज, क्योंकि गर्मी बहुत है बेटा, और मैं नहीं चाहती, तुम्हारी तैयारी सब कुछ हो चुकी है, तुमको हर चीज मैं इसी चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, एक एक पॉइंट। अभी 12 घंटे की मैंने पूरी 12th बायो तुम लोगों के लिए कराई, पूरी 11th बायो तुम लोगों को मैंने करा दी है। अब तुम लोगों के लिए धीरे धीरे, जैसे कि कल अगर हम बात करें 30 अप्रैल, कल 30 अप्रैल को टॉप 60 टॉपिक मैं तुमको कराने वाली पूरी 11th एंड 12th से। एंड 1 मई में आखिरी बार हमारा 2 घंटे में पूरी बायो रिवाइज कराऊंगी। तो तुमको इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी है। एंजाइटी स्ट्रेस बहुत हो रहा होगा, मुझे पता है बहुत हो रहा होगा, लेकिन अपने मन में सिर्फ एक चीज रखो, जो होगा अच्छा होगा। टेंशन लेने से मेरा पेपर अच्छा तो नहीं हो जाएगा, मैं हर दिन टेंशन लेते रहूं, स्ट्रेस लेते रहूं, नहीं, खराब जरूर हो जाएगा। तो दैट्स योर ऑप्शन, खराब करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो कि मैंने अपना 100% दिया है, मैं एग्जाम वाले दिन भी अपना 100% दूंगी। पेपर डिफिकल्ट है, इजी आए, डजंट मैटर। अगर डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो मैंने तुमको सारी चीजें बता दी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देना कि नीट 2026 की तैयारी तुम्हारी कितनी चल रही है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर, ये तो सिर्फ नीट है, अब नीट के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जो तुम्हारा स्कोर आएगा, स्कोर के बेसिस पर तुमको कहाँ कॉलेज मिल सकता है, तुमको कहाँ कौन सी काउंसलिंग करानी है, हर चीज की इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड कराऊंगी। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। गोइंग फॉरवर्ड तुमको सारी अपडेट, छोटी छोटी अपडेट उसी चैनल पे मैं प्रोवाइड कराती रहूंगी। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं है। बस 2 मिनट के लिए जितनी भी गर्ल स्टूडेंट है वो सब एक और चीज सुन लो, जितनी भी गर्ल स्टूडेंट है, अब लास्ट ईयर ना नीट के कुछ सेंटर्स पे इशू आया था, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ इस साल ये इशू ना आए। सबसे ज्यादा इशू आता है अंडर गारमेंट्स को लेकर, क्योंकि जो गर्ल्स के अंडर गारमेंट्स में स्पेशली जो ब्रा होती है उसमें मेटलिक हुक होता है। तो अब गर्ल्स की ब्राज उस टाइम पे आपने देखा भी होगा कि ये क्या सीन हुआ था। तो आप लोगों को, आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा सेंटर मिलेगा, वहां पे कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, तो सिंपल एक चीज करना, अगर तुम जो ब्रा पहन रहे हो ना उसमें मेटल के हुक ना हो। सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, वियर स्पोर्ट्स ब्रा।
सबसे बेस्ट है, कंफर्टेबल भी रहोगे, गर्मी भी नहीं लगेगी और मेटल डिटेक्टर से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। स्पोर्ट्स ब्रा में कुछ नहीं होता, कोई हुक वगैरह कुछ नहीं होंगे। दैट्स द सिंपल सोल्यूशन। तो प्लीज अपने कपड़े, तुमने टी शर्ट ट्राउजर अंडर गारमेंट्स का भी ध्यान रखना है, उसमें भी कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे और ज्यादा इश्यूज आता है। ठीक है, चलिए फिर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा।